Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about globe and map. तो आज हम जानेंगे ग्लोब और मैप के बारे में. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लोब क्या होता है. इट्स अ मॉडल ऑफ अर्थ. और मैप क्या होता है. मैप इज अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर ड्राइंग्स बनी होती हैं. ठीक है, अर्थ की ड्राइंग्स बनी होती हैं. Okay, we live on the earth. It is a planet which revolves around the sun. हम लोग अर्थ पर रहते हैं और ये एक प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व यानी घूमता है. We know that the earth is round. हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो राउंड होती है. Long time ago, people believed that Earth was flat. Portuguese explorer Ferdinand Magellan set out on a voyage around the world in 1519. एक पोर्टुगीज जो थे, क्या नाम था उनका, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर जिनका नाम था फेर्डिनेंड मैगलन. उन्होंने 1519 में अपनी एक वोएज, एक यात्रा शुरू करी. ठीक है. His ship returned to the place where it had started after 3 years of sailing. और जो शिप उनका जहाँ से शुरू हुआ वहीं आकर ख़त्म हो गया, है ना, वहीं पर आकर रुक गया. तो कितने साल के बाद, 3 साल के बाद. This clearly proved that Earth is round. ये दिखाता है कि जो अर्थ है ना वो गोल है. Can you imagine what would happen if the earth were flat? Yes, if the earth were flat, people and things would fall off its edge. अगर अर्थ जो है वो फ्लैट होती तो चीज़ें जो है उसके किनारे से गिर जाती, है ना. लेकिन अर्थ क्या है, राउंड है. Now look at this photograph of the earth. It has been taken from outer space. अब आप देखोगे ये जो फोटो को, ये फोटो जो है वो outer space से ली गई है. This photograph also shows that earth is round, not flat. ये फोटो भी दिखाता है कि जो अर्थ है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है. It is a bit flatter at the top and bottom. और ये ना थोड़ी सी टॉप से और बॉटम से फ्लैट है. The globe. A globe is a small model of the earth. It is round in shape like ball. जो ग्लोब है बेटा वो क्या है, एक राउंड बॉल की तरह होता है जो अर्थ का ही एक मॉडल फॉर्म होता है. It gives us a clear picture of the earth. ये ना हमें अर्थ की एकदम क्लियर पिक्चर दिखाता है. The globe helps us to study the physical feature of the earth such as continent, country, ocean and seas. जो ग्लोब होता है वो हमारी मदद करता है कंट्री के फिजिकल फीचर्स को रीड आउट करने में. It is easier to find places on a large globe, है ना. जितना बड़ा ग्लोब होता है उतना ही आसान होता है उसके ऊपर चीज़ों को फाइंड आउट करना. The globe spins on a rod which represent the earth's axis. जो ग्लोब होता है वो एक रोड पर, एक रॉड होती है उसके ऊपर स्पिन करता है, उसके ऊपर घूमता है. ओके, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर, है ना. ये जो रॉड होता है एक तरीके से ये एक्सिस होता है. इट्स एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से निकलती है. Thus, the axis of the rotation of the globe is similar to that of the earth, है ना. तो ये जो एक्सिस है अर्थ की वो मतलब जो एक तरीके से आप देखोगे जो एक्सिस है ग्लोब का वो अर्थ की रोटेशन की तरह ही होता है, मूव करता है इस तरीके से. जैसे अर्थ की जो रोटेशन होती है वो अपने एक्सिस पर घूमती है, उसी तरीके से ग्लोब की जो रोटेशन है वो उसके एक्सिस पर होती है. A globe helps us in many ways. जो ग्लोब है वो हमारी बहुत तरीक़ों से मदद करता है, but it cannot be of much use because of the following reasons. But क्या होता है ना कि हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते इन reasons की वजह से. Number 1, a globe cannot show all the places on the earth. जो ग्लोब है ना वो सारे places नहीं दिखा सकता अर्थ पे. It is difficult to carry a large globe from one place to another. एक ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाना बहुत मुश्किल है. A globe has to be rotated or turned to see the other side. ग्लोब जो है ना उसको टर्न करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है दूसरी साइड देखने के लिए. So we cannot see all the places at the same time. तो हम सारी places ना एक टाइम पर नहीं देख पाते. Maps. A map is a drawing of the earth, usually on a flat surface like paper, है ना. मैप क्या है, मैप एक ड्राइंग है अर्थ की एक फ्लैट पेपर पर. So a map of a place is a drawing of the place or a part of it. इसका मतलब जो मैप है एक जगह का वो ड्राइंग है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस की.
या उस हिस्से की। वी कैन कैरी मैप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम जो मैप्स को ना इजीली आराम से लेकर जा सकते हैं। एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स, और जो एटलस होती है वो मैप्स की बुक होती है। इफ वी टेक अ ग्लोब एंड फ्लैटन इट, इट विल बिकम अ मैप। अगर हम एक ग्लोब लेंगे और उसको हम फ्लैट रख देंगे सरफेस पे, तो वो मैप बन जाएगी। मैप्स आर मोर यूजफुल सिंस ग्लोब्स आर नॉट ईजी टू कैरी। जो मैप्स होते हैं वो ज़्यादा उनको लेकर जाना, उनके साथ काम करना आसान होता है, ग्लोब से ज़्यादा ईजी होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोब्स को हम हर जगह नहीं लेकर जा सकते। Also, a map gives information about places in more detail than a globe, है ना। जो मैप है ना वो हमें ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है ग्लोब से। We can look at different places at the same time and compare them on the surface of a map. हम एक टाइम पर दो जगहें देख सकते हैं और उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, अब हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के मैप्स के बारे में। There are various types of maps such as physical, political, thematic, है ना। 3 तरीके के आज हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? Physical maps. Physical maps shows the location and shape of features on the surface of the earth, है ना। जो physical map है ना वो लोकेशन दिखाता है या फिर फीचर दिखाता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के बारे में। दीज इंक्लूड नेचुरल फीचर्स, ये नेचुरल फीचर्स को इंक्लूड करता है, लाइक mountains, water bodies or structures that have been built by humans such as roads, canals, dams, bridges, tunnels and parks. इसके अलावा ये ह्यूमन फीचर्स को भी, जो ह्यूमंस ने बनाई हुई हैं चीज़ें, उनको भी इंक्लूड करता है। रोड्स, डैम्स, कैनाल्स, ब्रिजेस, टनल्स एक्सेट्रा। ओके, पॉलिटिकल मैप. Political maps focus on the boundaries and location of countries, state, union, territories, capitals and cities, है ना। जो political map होता है ना वो boundaries को locate करता है, boundaries को दिखाता है। किसकी? countries की boundaries, states, union territories, capitals और cities. Thematic maps. Thematic maps tell us about certain themes or topics such as rainfall, population, etc. जो thematic map है वो हमें rainfall के बारे में बताता है, वो हमें population के बारे में बताता है, ठीक है, और अलग अलग themes को represent करता है। Maps that show small areas such as street or house or a room in detail are called plans, है ना। plans क्या होते हैं? ऐसे मैप जो किसी रूम के बारे में बताएंगे, जो किसी घर के बारे में बताएंगे, है ना, जो छोटी छोटी डिटेल को दिखाते हैं, उसको हम कहेंगे प्लान्स। ऑलराइट, नॉलेज वॉल्ट. द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपा which means a napkin, है ना। मैप जो है किस वर्ड से निकला है? एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है मैपा। ये वर्ड क्या है? मैपा। इसका मतलब है नैपकिन। Like a napkin, a map can be easily folded and stored, है ना। एक मैप जो है उसको हम easily fold कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे कि हम napkin यूज करते हैं। That's why that word is used for it. इसलिए ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल करा जाता है। Studying a map. Okay, maps have certain features that help us to study and understand them better. Maps के ना कुछ ऐसे features होते हैं जो हमारी मदद करते हैं maps को read करने में, समझने में। These features are known as the language of a map. Okay, तो इन features को हम language of a map कहते हैं। सबसे पहले आता है इसमें directions. डायरेक्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप। डायरेक्शंस जो है वो मैप की बहुत ज़रूरी एक पार्ट है। दे हेल्प टू लोकेट अ प्लेस इजीली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर बस ड्राइवर डिड नॉट नो द डायरेक्शन टू द स्कूल, ही वुड प्रॉबेबली टेक यू टू अ डिफरेंट प्लेस एवरी मॉर्निंग, है ना। डायरेक्शंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन आपके जो बस ड्राइवर है, अगर उनको पता ही नहीं है कि आपका स्कूल जो है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है आपके घर से, तो वो हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाएगा। Therefore, it is very important to know the correct direction. इसलिए बहुत ज़रूरी है एक सही डायरेक्शन को जानना। We know that north
आर द फोर मेन डायरेक्शंस। हम जानते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो है ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। ऑन अ मैप द टॉप शोज नॉर्थ, है ना। इमेजिन ये मैप है, तो जो टॉप वाला सेक्शन है ये क्या है? नॉर्थ है। ओके। द बॉटम इज साउथ। बॉटम क्या है हमारा? साउथ। ओके। ईस्ट इज ऑन द राइट एंड वेस्ट लाइज ऑन द लेफ्ट। ईस्ट क्या है हमारा? राइट में, और वेस्ट कहाँ पे है हमारा? लेफ्ट में। These directions help us to locate different places on a map easily. ये जो directions हैं ये हमारी मदद करती हैं किसी भी चीज़ को easily locate करने में map पर। The north east direction lies between north and east, है ना। जो north east direction है, suppose मैं बोल रही हूँ north east, तो ना वो north और east के बीच में आएगी, तो वो कहलाएगी आपकी north east। ठीक है, इस तरीके से। ओके। Similarly, between south and west lies the southwest, है ना। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट। एंड बिटवीन नॉर्थ एंड द वेस्ट लाइज द नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो है ये कहलाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। ओके। स्केल। A map is always smaller than the area it shows, है ना। मैप जो है ना वो हमेशा छोटा होता है उस एक्चुअल एरिया से, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। The scale of a map indicates how much smaller it is from the actual area. जो स्केल है वो बताता है कि जो मैप है वो एक्चुअल एरिया से कितना छोटा है, कितना कम है। It shows how distances on the map are related to the distance on the actual surface it depicts, है ना। तो ये दिखाता है कि जो सरफेस है हमारा, रियल सरफेस, वो मैप से किस तरीके से रिलेट करता है। The scale of a map can be usually seen in the corner of the map, है ना। आप जो ये स्केल है ना आप कॉर्नर ऑफ द मैप में देखोगे। Let us take A and B as two places on a map. अब इमेजिन करेंगे A और B 2 places है मैप पे। The actual distance between A and B is 100 kilometers, है ना। ऐसे ले लेते हैं हम यहाँ पे A और B। अब जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है इनके बीच में? वो है 100 किलोमीटर। ओके। The same distance is taken as 1 centimeter, so we can say that, तो इन्हीं सेम डिस्टेंस को मैप में कितना ले रखा है? 1 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट इन दी स्केल ऑफ अ मैप 1 सेंटीमीटर स्टैंड्स फॉर 100 किलोमीटर्स, है ना। जैसे कि ए और बी है और इनके बीच का डिफरेंस 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर बताया गया है मैप में। Now suppose distance between two places A and C on the same map is depicted as 2 centimeter. अब मान लो A और C के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। This means the actual distance between the places would be 200 kilometers, है ना। अगर मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मीन्स 100 into 2 किलोमीटर मीन्स 200 किलोमीटर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। Alright, let's talk about colors and symbols. A map has certain standard colors and symbols which are used to show different physical features like rivers, ponds, hills, mountains, plains, valleys, deserts, plateaus, islands on a map, है ना। तो मैप के ना अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये माउंटेन है, ये रिवर है, ये प्लेन्स है। ऑल मैप्स फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स। जितने भी मैप्स होते हैं ना वो एक कॉमन स्कीम फॉलो करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज कलर्स एंड सिम्बल्स। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इन सिम्बल्स और इन कलर्स के बारे में। दे हेल्प अस टू रीड द मैप। ये हमारी मदद करते हैं मैप को रीड करने में। माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर शोन इन ब्राउन एंड येलो। जो माउंटेन्स और जो हाईलैंड्स होते हैं ना वो ब्राउन और येलो में दिखाए जाते हैं। हाई माउंटेन्स आर शोन इन डार्क ब्राउन। जितना ज़्यादा ऊंचा माउंटेन उतना डार्क ब्राउन।
Lower mountains and hills are shown in light brown. जितने छोटे माउंटेन्स उतना लाइट ब्राउन कलर. स्नो कवर्ड माउंटेन्स आर शोन इन वाइट. जिन माउंटेन्स पर स्नो होती है वो वाइट कलर से दिखाए जाते हैं. प्लेच्यूज आर शोन इन येलो. और जो प्लेच्यूज होते हैं वो येलो कलर के होते हैं. प्लेन्स एंड लो लैंड्स आर शोन इन ग्रीन. जो भी प्लेन्स हैं और जो लो लैंड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं मैप्स में. वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू, है ना. वाटर बॉडीज का क्या कलर होता है? ब्लू. Light blue indicates shallow waters, while deep blue indicates deep waters. Shallow मतलब कम गहरा. तो अगर लाइट ब्लू है तो मतलब ये पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन अगर डार्क ब्लू है तो मतलब पानी बहुत ज़्यादा गहरा है. Symbols are marked on map to show cities. Symbols जो है marked होते हैं मैप में cities को, capitals को, roads को दिखाने के लिए. Bridges, railway, airports, hospitals, rivers, temples and many such things. ये सारी की सारी चीज़ों के भी symbols होते हैं maps पे represent करने के लिए. Legend और key. The legend or key of a map explains what the colors and symbols used on it represent, है ना. जो legend है और मतलब या फिर जो key है वो दिखाता है कि colors और symbols जो है वो क्या represent करते हैं map में. It is usually given in a box at the corner of the map. और नहीं कि box में given होता है map के corner में. Alright my dear students, so we have read the chapter. Let's do the question answers. Okay, so conceptual quest. Tick the correct option. हमें right option को tick करना है. The shape of our earth is round. A small model of the earth is called globe. The location and shape of features on the surface of the earth is shown by physical map. Which feature does a map have? Direction, scale, legend, all of these. All of these. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. अब आप क्या करोगे? Suitable words आपको choose करने हैं fill in the blanks के लिए. The dash spin on a road which represent the Earth's axis. Globe. A map is a dash of the Earth. Drawing. A dash map tells us about a topic such as rainfall, population, etc. Thematic. The dash of map explains what the colors and symbols used on it represent. Legend. Alright, let's do true false. Portuguese explorer Ferdinand Magellan set out on a voyage around the world in 1519. This is true. A globe can show all the places on the earth. False, है ना, ये नहीं दिखा सकता. A map that shows small areas in detail are called globe. False. The scale of a map indicates how much smaller the map is from the actual area. This is true. Alright. Unscramble the letters to form the correct words. अब आपको ना unscramble करना है. Unscramble means जो उलझे words हैं उनको सीधा करके लिखना है. A long journey by sea. तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, बाकी आपने सॉल्व करना है. A long journey by sea को हम क्या बोलेंगे? Voyage. तो VOYAGE. ये आगे पीछे लिखा था तो हमने इसको सही ऑर्डर में लिख दिया. So alright my dear students, you have to solve all of it. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. And you can solve these activities with the help of your parents and your teachers. So I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.